गुजरात में झाड़ू चल चुका है। ऐसा चला कि भारतीय जनता पार्टी और शिखर पर पहुंच गई। कांग्रेस अर्श से फर्श की स्थिति में ही नहीं, फर्श से पाताल की स्थिति में चली गई। राजस्थान के मुख्यमंत्री और गुजरात चुनावों के पर्यवेक्षक अशोक गहलोत ने कहा था कि एक बड़ा घटनाक्रम, एक बड़ा निर्णय आप गुजरात में देख सकते हैं। बड़ा निर्णय ऐसे हुआ है कि गुजरात में कांग्रेस प्रतिपक्ष नेता का दर्जा पाने के लिए भी संघर्ष कर रही है। इसी बीच दर्जे की बात करें तो आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय स्तर की पार्टी होने का दर्जा उत्तर भारत की राजनीति को पूरी तरह से प्रभावित करेगा। उप मुख्यमंत्री दिल्ली मनीष सिसोदिया ने एक ट्वीट करके कहा है कि गुजरात में आए वोट शेयर से अब आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी होंगी। देश में फिलहाल दो कम्युनिस्ट पार्टियां सीपीआई और सीपीआईएम, इसके अलावा एनसीपी, बीएसपी, कांग्रेस, बीजेपी, तृणमूल कांग्रेस, ये पार्टियां फिलहाल राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पाए हुए हैं। हम आपको बताते हैं कि राष्ट्रीय पार्टी होने का मतलब क्या है, इससे आम आदमी पार्टी को फायदा क्या होगा। राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा होने का जो सबसे बड़ा फायदा है कि अब झाड़ू का सिंबल आम आदमी पार्टी का पेटेंट हो गया है। निकाय स्तर के चुनाव में, पंचायत राज स्तर के चुनाव में भी अब आम आदमी के प्रत्याशी झाड़ू के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ सकेंगे। चुनाव आयोग अब आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा देगा, जिसके चलते चुनावी खातों के खर्च और इलेक्टोरल बॉन्ड में भी कई सुविधाएं आम आदमी पार्टी को मिलेगी। पैसा कहां से आ रहा है, कहां खर्च आ रहा है, इस पर अभी तक स्टेट पार्टियों पर जो बंदिशें लागू होती हैं और जिस तरह से बीजेपी लगातार फंड को लेकर आम आदमी पार्टी पर हमलावर होती रही है, कांग्रेस भी इसमें हमलावर होती रही है, यह हमला अब बंद हो जाएगा। इसके अलावा राष्ट्रीय पार्टियों को देश के सभी राजधानियों में कार्यालय मिल सकेंगे। सबसे बड़ा फायदा जो चुनाव के दौरान मिलता है वो यह है कि ईवीएम में जो बैलेट हैं उसके अंदर जो काउंट होते हैं, नाम आते हैं कैंडिडेट्स के, पहले नंबर, दूसरे नंबर, तीसरे नंबर, उसमें जो अल्फाबेटिक क्रम है उसमें भी अब पहले स्तर पर राष्ट्रीय पार्टियों को जिस तरह से लिया जाता है तो सबसे पहले अल्फाबेटिक क्रम में नाम आम आदमी पार्टी का आएगा। यह ऐसे होता है कि सबसे पहले राष्ट्रीय पार्टी के जो प्रत्याशी होते हैं उनका अल्फाबेटिक क्रम जमाया जाता है, उसके बाद राज्य पार्टियों का जमाया जाता है। तो आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट अब तक कांग्रेस और बीजेपी से नीचे ही आ रहे थे और अन्य राष्ट्रीय पार्टियों से नीचे ही आ रहे थे, और अब जो है राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा पाने के बाद इनके कैंडिडेट बीजेपी और कांग्रेस के बीच में खड़े होंगे। तो इससे साफ है कि उत्तर भारत में अब चुनावी राजनीति पूरी तरह से बदल जाने वाली है और जो झाड़ू गुजरात में फिरा है कांग्रेस के, रघु शर्मा के, अशोक गहलोत के और वहां के तमाम नेताओं की उम्मीदों पर, वो झाड़ू अब राजनीति को पूरी तरह से बदलने वाला है। निकायों स्तर पे, पंचायत स्तर पे अब यह निशान जाएगा। ईमानदारी और शुचिता की बात करने वाले केजरीवाल की यह जो पार्टी है यह क्या गुल खिलाती है राजस्थान में, क्योंकि गुजरात चुनाव का सीधा सा असर राजस्थान में पड़ता है। कैंडिडेट का नाम ऊपर आएगा, चुनाव आयोग की ओर से कई सुविधाएं मिलती है, आप हर बूथ पर अपना एजेंट बिठा सकते हैं, हर काउंटिंग टेबल पर आपका एजेंट बैठता है, तो लिहाजा आम आदमी पार्टी का टिकट पाने वालों की अब कतार लंबी होगी। जिस तरह से लोग एनसीपी का टिकट लाके लड़ते थे, जिस तरह से अन्य राष्ट्रीय पार्टियों के टिकट के लिए जो जद्दोजहद होती है, बसपा के टिकट मांगने वालों की संख्या अब शायद दूसरे नंबर पर चली जाए राजस्थान में। तो कुल मिला के अब जो राजस्थान के चुनाव पर जो नजरें आने वाली हैं वो थोड़ी अलग तरीके से आएगी और निश्चित तौर पर पूरे उत्तर भारत में जहां जहां यह पार्टी है साफ तौर पर राजनीति को प्रभावित करेगी अपने नेशनल पार्टी का दर्जा होने के नाते। तो राजनीतिक अपडेट पाने के लिए लगातार जुड़े रहें थिंक 360 के साथ।